हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल से आपने देखा होगा ये पीडीएफ काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था एंड मॉर्निंग में काफ़ी मैसेज भी आए थे मुझे इसके रिगार्डिंग कि जो ये पीडीएफ है और इसमें जो वेटिंग के बारे में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के द्वारा बातें बोली गई हैं, क्या ये सही हैं? क्या इसको देखते हुए लगता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग अब नहीं आएगी? क्या अन्य भर्तियों में भी अब ग्रुप सी भर्तियों में वेटिंग की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है? तो बहुत से ऐसे अनगिनत सवाल अभ्यर्थियों के मन में है जिनका उत्तर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं, क्योंकि सभी का मैसेज रिप्लाई कर पाना व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये पीडीएफ जो है भाई, ये कार्मिक विभाग का ही पीडीएफ है, बिल्कुल सही आपने जाना है। और इसमें जो डेट मेंशन है, देखिए कल का ये है, रिलीज डेट जो है 10 अक्टूबर की इसमें दिखा रहा है। एंड बात करें दोस्तों इसमें अधिसूचना क्या है, ध्यान से देखिए। 10 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न को प्रेषित किया जाता है। तो ये जो पीडीएफ है भाई, ये चयन सूची के नियम कानून से भी संबंधित है। चयन सूची के बारे में भी इसमें बताया गया है, सिलेक्शन जो आता है मेरिट लिस्ट, और दूसरा जो आपकी प्रतीक्षा लिस्ट यानी कि जो आपका, जिसको हम जानते हैं अमूमन वेटिंग के नाम से, वेटिंग लिस्ट के बारे में भी इसमें बात की गई है। अब ये जो नियमावली रिलीज की गई है 10 अक्टूबर को रिलीज की गई है, यानी कि दोस्तों आपको समझना है कि अब आने वाले जो नए फॉर्म होंगे, ठीक है, जो आने वाली नई भर्तियां होंगी, तो केवल नई भर्तियों में ही ये जो अधिसूचना आई हुई है, ये केवल नई भर्तियों पर लागू होगी। यानी कि जो 10 अक्टूबर के बाद नई भर्तियां आएंगी उसमें ही इसमें जो नियमावली में नियम बनाए गए हैं वो लागू होंगे। पुरानी भर्ती जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, यूके पुलिस कांस्टेबल एकल पद की भर्ती थी ये, ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, जिनका भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल था तो इनकी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ऐसे एकल पद में बात करते हैं, कनिष्ठ सहायक वाली जो भर्ती थी यूके ट्रिपल एससी वाली, वो भी एकल पद में आता है, तो उसमें भी वेटिंग आपकी आएगी। हालांकि जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है फाइनल वाला, तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपका एकल पद नहीं है। ठीक है, वो एकल पद भर्ती नहीं है, वो एक क्लब एग्जाम था, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के और अन्य पोस्टों को मर्ज कर दिया गया था उसमें। तो ऐसे में तो वेटिंग आना थोड़ा मुश्किल ही है, और आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नियमावली में बताया गया है। अब एक एक करके इस नियमावली के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर मैं लास्ट में आपके जो भी डाउट्स थे उन पे आऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, बात करें दोस्तों, जो सेवा सेवा जो नियमावली है ये किस किस पे लागू होगी, तो लागू होगी ये उत्तराखंड सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों में। समस्त जो हमारे क ख ग सीधी भर्ती के पद हैं उन पे लागू होगी ये, ठीक है। यानी कि जो सीधी भर्ती का मतलब ओपन फॉर्म आता है जिसमें एग्जाम होने के बाद सिलेक्शन होता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप महत्वपूर्ण ढंग से आपने पढ़ना है कि जो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति कार्यभार ग्रहण कराया जाना, यानी कि इसमें जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, .51। इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना। यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फर्स्ट वाली लिस्ट में, ठीक है, अभी वेटिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी जिसको अमूमन हम मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं, तो मेरिट में देखिए जो अभ्यर्थी की संस्तुतियां हैं उनको प्राप्त होने के उपरांत उपरांत विभाग द्वारा उनको नियुक्ति प्रदान करनी होगी। संबंधित विभाग आवंटन प्राप्त होने के 3 माह के अंतर्गत नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मान लो यूके ट्रिपल एससी ने किसी विभाग को आपकी चयन संस्तुति भेज दी, तो उस विभाग को 3 माह के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना इसमें अनिवार्य होगा, और अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। यानी कि 3 माह का टाइम तो डिपार्टमेंट के पास होगा, जैसे वो ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे अभ्यर्थी को तो उसके पास भी 1 महीने का टाइम होगा। लेकिन अगर उसकी कोई कंडीशंस है तो उसमें अपरिहार्य स्थितियों में 1 माह और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 1 महीना और मिल सकता है ज्वाइनिंग के लिए, अगर वो डिले ज्वाइनिंग करना चाहता है। बट ऐसा होता नहीं उत्तराखंड में, हर किसी को होता है कि कब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आए और कब मैं ज्वाइन करूं। दूसरा पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षा फलों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए आज है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को मान लो, एक सपोज करो कि कोई रिजल्ट आया कांस्टेबल का, चलिए पुलिस का रिजल्ट आ गया आज, ठीक है, तो आज से लेकर अगला 10 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 1 साल तक ही ये रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पोस्ट है वेटिंग का सीन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
साफ इसमें ये बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी की जो सूची है, आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जाएगा। अगर फिर नई रिक्ति आती है तो उसका एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा और पदों को अग्रनीत किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तीसरा जो पॉइंट है, सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन हेतु अग्रेसित कर दिया जाएगा, परंतु एकल संवर्ग हेतु प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई रिजल्ट आ गया आज और उसमें आपका अभ्यर्थियों ने जो मतलब सिलेक्शन हुआ, फाइनल डीबी भी करवा लिया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन नहीं करने के कंडीशन में जो अभ्यर्थी हैं उनका अभ्यर्थन तो निरस्त हो जाएगा। और उसके अलावा आयोग ये बोलता है, ये नियमावली ये बोलती है कि अगर वो एकल पद नहीं हुआ, एकल पद का मतलब समझ रहे हो, एकल पद मतलब जिसमें एक ही समान सभी पद हैं, जैसे कि कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि सब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, ऐसे कनिष्ठ सहायक की भर्ती, ठीक है, जो भी जैसे कृषि अधिकारी की अभी भर्ती आई है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पद हैं, टोटल वैकेंसी केवल एक पोस्ट की ही है, तो वो कहलाता है आपका एकल संवर्ग। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं करता है एकल संवर्ग वाली किसी एग्जाम में, तो उसमें देखिए प्रतीक्षा सूची में चयन से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो मिक्स भर्ती होगी उसमें तो वेटिंग आनी आप भूल जाइए। जैसे अभी आपका स्नातक स्तरीय फॉर्म आने वाला नया वाला या पुराना वाला जो पेपर हो चुका है उसमें तो वेटिंग आएगी, क्योंकि उस समय तक ये नियमावली नहीं आई थी। लेकिन नए वाले जो अभी स्नातक स्तरीय फॉर्म आने वाला है उसमें ये लागू हो जाएंगे। अब 10 अक्टूबर के बाद से जो भी फॉर्म आएंगे उसमें ये सभी चीजें लागू हो जाएंगी आपके। ठीक है, तो अगर एकल संवर्ग होगा दोस्तों, अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते और जितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वहां पर उस कंडीशन में एकल संवर्ग वाले पोस्टों में, एक जैसी पोस्टों में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। बट मिक्स या क्लब एग्जाम वाले जो भर्ती हैं उसमें ऐसी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जितने लोगों ने ज्वाइन कर दिया ठीक है, जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे पदों को अग्रनीत कर दिया जाएगा, अग्रेसित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो नया फॉर्म आएगा उसमें वो ऐड होके आएंगे पद। ठीक है, अब देखिए प्रतीक्षा सूची का कंडीशन क्या रखा गया है इसमें, ये भी देख लो। प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में बोला जा रहा है भाई, एकल संवर्ग के पदों हेतु आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती माध्यम से चयन में जो तैयार प्रवीणता सूची होगी, इसमें 25% से अधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यानी कि मान के चलो अगर एकल संवर्ग में अगर वेटिंग लिस्ट भी निकालता है आयोग, तो उसमें क्या होगा, रिक्तियों की संख्या से 25% अनधिक सीमा तक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी मान लीजिए 100 पोस्ट है तो केवल 25 पदों पर नेक्स्ट वेटिंग आएगी। ठीक है, यानी कि 125 पदों पर रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि 25 वेटिंग के लिए रखना है उन्होंने। मान लीजिए ऐसे मान लो कोई जैसे 1000 पोस्ट आए तो 1000 पोस्ट में 25% यानी कि 1250 पोस्ट तक के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। 25% वैकेंसी को रिजर्व रखेंगे आगे के कैंडिडेट्स को, एकल पदों में केवल। ठीक है, तब जाके उसी से क्या होगा, आगे अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट से ही आपका मेरिट जारी होगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है देखिए, प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष तक अथवा आगामी भर्ती के अध्याचन प्रेषित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो उस तब तक ही वैध होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कनिष्ठ सहायक की भर्ती होती है इस अक्टूबर 2000, मान लीजिए अक्टूबर 2023 में कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया फाइनल। ठीक है, और कनिष्ठ सहायक में लगभग 500 लोगों ने ज्वाइन किया, 100 वैकेंसी जो थी वो आपकी क्या रह गई, ज्वाइन नहीं किया लोगों ने। अब ये जो 100 वैकेंसी है दोस्तों, ये 100 वैकेंसी की जो वेटिंग लिस्ट है वो केवल 1 साल तक वैलिड होगी। प्रतीक्षा सूची केवल 1 वर्ष अथवा आगामी भर्ती के अध्याचन प्रेषित किए जाने की तिथि जो भी पहले हो तब तक वैध होगी। तो ये जो 100 वैकेंसी है इस अक्टूबर से अगले अक्टूबर तक आयोग ने भरना होगा, वेटिंग जारी करना होगा। लेकिन इसके बीच में अगर नया कनिष्ठ सहायक का अध्याचन आयोग के पास जाता है इस 1 साल के भीतर, तो ये 100 पदों पर फिर वेटिंग नहीं आएगी, ये 100 पद फिर वापस हो जाएंगे नए विज्ञापन में। समझ रहे हो, अगर वेटिंग का टाइम पीरियड केवल 1 साल है, 1 साल में वेटिंग आ गई तो ठीक है, उसके बाद कोई वेटिंग नहीं आएगी किसी भी भर्ती की। और उस वेटिंग को अगर आयोग ने जारी नहीं किया और आयोग के पास उसी भर्ती का नया अधियाचन पहुंच जाए तो फिर वेटिंग वाले जो पद थे उनको भी नई भर्ती में सम्मिलित कर दिया जाएगा और कोई भी वेटिंग नहीं आएगी। ये बहुत एक मैं बोलूंगा गलत स्टेप है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, उक्त अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि की गणना विभाग को चयन संस्तुति आवंटन सूची प्राप्त होने की तिथि से की जाएगी। एक हिसाब से सही भी है, एक हिसाब से गलत भी है। सही क्यों है, क्योंकि देखिए अगर वेटिंग का सीन नहीं रहेगा तो कम वैकेंसी आएंगे, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन या फॉर्म है वो आते रहेंगे। ठीक है, एक फायदा ये होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा इनमें।
मान लीजिए जैसे 2-2 3-3 साल में भर्तियां निकलती, तो ऐसा नहीं होगा। एक फायदा ये भी होगा। लेकिन दूसरा जो लॉस है इसमें, तो लॉस यही है कि जो बच्चे वेटिंग की आस करते हैं 0.25 से रह जाते हैं, 0.50 से रह जाते हैं, उनके लिए साथ मतलब उनको फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत तथा उसके द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार किए जाने या निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किए जाने से घटित रिक्ति के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में आरक्षित अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो, प्रतीक्षा सूची से चयन की जाएगा। ये भी देखिए, आरक्षित अनारक्षित 2 टर्म दिए हैं भाई। मान लीजिए 100 वैकेंसी थी, 100 में से केवल 90 ने ही यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, 10 की आपकी 10 जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई। अब 101 से लेकर 110 तक जो वेटिंग में थे उनको ज्वाइनिंग मिलेगी भाई रैंक के हिसाब से। इसमें ये बोल रहा है कि देखिए, आरक्षित अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो उसके हिसाब से चयन किया जाएगा। ठीक है, तो आगामी जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, ऐसी प्रतीक्षा सूची का उपयोग केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों के सापेक्ष उपनियम 3 के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए किया जाएगा। अब उपनियम देखना पड़ेगा। अब उपनियम का मतलब मैं सिंपली बता देता हूँ, एकल पदों पर ही जो वेटिंग वाला सीन है वो आपका लागू होने वाला है, इससे ज्यादा ये लागू नहीं होने वाला। ठीक है, एकल पदों पर ही ये लागू होगा, तो एकल पदों के अलावा ये कोई भी आपका नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें भाई। अब जो भी लोग वेटिंग का भरोसा करते हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। केवल जो आपका सिंगल फॉर्म होगा, जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती चल रही है, या कनिष्ठ सहायक का आपका रिजल्ट आना है फाइनल, या अकाउंटेंट की भर्ती आ गई, कृषि अधिकारी की भर्ती आ गई। ठीक है, एक ही पोस्ट हो जिस पूरी भर्ती में, वहां पर वेटिंग आने आएगी। बाकी जो मिक्स भर्ती होगी और जिसमें समेकित पद होंगे यानी कि क्लब एग्जाम होगा, वहां पे बहुत मुश्किल है वेटिंग आना। एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर सम्मिलित सेवा और अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाएगा। देखिए, साफ पॉइंट दे दिया भाई इसने कि आपका अगर मिक्स एग्जाम है, क्लब एग्जाम है, समेकित पदों का एग्जाम है, तो वहां पर वेटिंग नहीं आएगी। राज्य सरकार इस नियमावली के उपबंध कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके बारे में एकमात्र निर्धारक को दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य विशेष आदेश दे सकती है जिससे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक समझे। यानी कि अगर इसमें मान लीजिए कल के दिन कुछ ऐसा कुछ आता है, कुछ इसमें ग्लिच फंसता है, या कोई इसमें मान लीजिए कोर्ट चले गया, कुछ ऐसा हो गया, अगर आयोग को, जो हमारे कार्मिक विभाग है, इसको लगता है कि इस नियमावली में कुछ संशोधन होना चाहिए, तो ऐसे में भी देखा जाएगा। इसको ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि ये जो नियमावली है ये इसमें लचीलापन रहेगा, ये कठोर नहीं है, ये पूर्णतः स्थापित नहीं है, इसमें लचीलापन रहेगा ऐसा बोला गया। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो नियम दिए गए हैं इसमें वो तो लागू होंगे भाई। ठीक है, तो मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा। अब कुछ लोगों का जो सवाल था उस पर आता हूँ। वेटिंग के बारे में मैंने सब बातें बता दी, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, पूरे इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, मैं इस पीडीएफ को वीडियो शेयर करने के बाद नीचे दे दूंगा। अब देखिए, कुछ लोगों का सवाल था जो पिछली भर्तियां हुई थी। ठीक है, सबसे पहले कनिष्ठ सहायक 746, कनिष्ठ सहायक 746 में मुझे लगता नहीं कि किसी ने छोड़ा हो। अगर इसमें वेटिंग आएगी तो इसमें वेटिंग आएगी भाई, कनिष्ठ सहायक 746, क्योंकि देखिए कनिष्ठ सहायक में जितने भी पोस्ट थे लगभग क्लैरिकल पोस्ट थे। ठीक है, हालांकि भर्ती तो समेकित थी, सब विभागों को मिक्स किया था ना, बट थी तो क्लैरिकल भर्ती और टैक्स कलेक्टर की थी। अब बात करते हैं जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट भी आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, डीबी वगैरह हो गया, तो वीडियो वीपीडीओ, तो इसमें भी वैकेंट जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्योंकि अभी नियमावली लागू नहीं हुई है इसमें। ठीक है, ये पुराने जो फॉर्म है इनमें नियमावली जो है वो लागू नहीं होगी। अब जो नए फॉर्म आएंगे उनमें नियमावली लागू होगी, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद जो भी नए फॉर्म आएंगे, आप ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी के, तो उनमें ये नियमावली लागू होगी। पुराने जो भर्तियां उनमें किसी में भी लागू नहीं होगी। पुलिस कांस्टेबल, इसकी भी आपको वेटिंग आनी चाहिए। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की भी अगर वेटिंग निकालते हैं तो कांस्टेबल की भी आपकी वेटिंग आएगी भाई। और इसके अलावा देखिए, अगर बात करूं मैं कनिष्ठ सहायक जो कि यूके पीसीएस वाला था, ठीक है, इसमें भी आपकी वेटिंग आएगी। और जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल एग्जाम होना है, इसमें अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इसकी भी वेटिंग आएगी। ठीक है, सभी पद फॉरेस्ट गार्ड के हैं। और ऐसे असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली जो भर्ती थी उसमें अगर कोई छोड़ता है या ज्वाइन नहीं करता है तो उसमें भी वेटिंग आएगी। पुराने जितने भी फॉर्म है, जितने भी एग्जाम हुए, जिनके रिजल्ट अभी फाइनल चरण में है या जिनका रिजल्ट पूरा हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर आनी है, तो इन भर्तियों में अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग गांठ बांध दीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट 10 अक्टूबर के बाद जो भी फॉर्म आएंगे भाई, उसमें ये सभी नियम कानून लागू होंगे, तो इनको आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए, जितना मैंने समझाना था वो समझा दिया आपको। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, बाकी हो सकता है मैंने भी ध्यान से इसको एकदम पढ़ा नहीं और सीधे वीडियो दिया आपको। कुछ अगर रह गया हो मेरे से तो फीडबैक में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, या सीधे आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। सो गाइज, मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा, काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है। ठीक है, बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे
और देखिए नियमावली बदले उससे कोई मतलब नहीं है भाई, नियमावली आती है जाती है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेन आपको होना चाहिए कि पहले ही लिस्ट में अपना नाम हो, पहले ही लिस्ट में अपने नाम के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन और एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और डेडिकेशन और पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये 4 पिलर मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। जिनके अंदर ये पिलर हैं वो आदमी क्रैक कर जाता है। बाकी देखिए आने वाला जो एग्जाम है आपका, कंफर्म हो चुकी है डेट आपकी कि 26 नवंबर को ही आपका एग्जाम होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, अभी उसमें कूपन कोड भी चल रहा है, तो आप लोग लाभ उठाएं। 16 अक्टूबर से इसमें टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका इस नियमावली के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।